सेक्शन 7 बी टाइटल टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेब्ट। सो टाइटल से क्लियर हो रहा है कि जो आपको डेब्ट पर प्रॉफिट हासिल होगा उस पर टैक्स आपसे लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। अब ये प्रॉफिट ऑन डेब्ट बेसिकली क्या है, ये है कि जिस तरह आपका कोई सेविंग अकाउंट होता है ना किसी बैंक में, और उसमें जो आपको उस बैलेंस पर जो आपने बैलेंस बैंक में डिपॉजिट करवाया हुआ है उस बैलेंस पे अपने सेविंग अकाउंट में, उस बैलेंस पर जो आपको प्रॉफिट आता है, मतलब जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा होता है वही बेसिकली प्रॉफिट ऑन डेब्ट कहलाता है। और उसके ऊपर ही जो है आपको एज़ पर द सेक्शन 7 बी ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है। अब चलते हैं कि इस सेक्शन में क्या डिस्कस किया गया है। जो टोटल 3 सब सेक्शन है उसमें टोटल 6 सब्जेक्ट को कवर किया गया है। नंबर 1 तो ये है, ये डिस्कस किया गया है कि प्रॉफिट ऑन डेब्ट पे किस पर्सन को टैक्स देना पड़ता है, और नंबर सेकंडली किस बंदे को जो है वो ये टैक्स नहीं पे करना पड़ता, मतलब 7 बी का टैक्स किसको देना पड़ता है, किसे नहीं देना पड़ता। एंड थर्डली ये कि किस रेट के हिसाब से आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। नंबर 4 ये किस इनकम पर आपको 7 बी का टैक्स देना पड़ेगा। और नंबर 5 ये कि ये जो 7 बी का टैक्स आपको देना है तो उसको कैलकुलेट किस तरह करोगे आप, किस क्राइटेरिया के लिहाज से। एंड लास्टली ये जो टैक्स है किन लोगों को जो है वो ये टैक्स नहीं देना पड़ता, या आप ये कह सकते हो कि इसकी एक्सेप्शन, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो स्टार्ट में मैंने कहा था कि एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी के लिहाज से एक पॉइंट था बना। सो एप्लीकेबिलिटी अगर देखें किस बंदे को ये टैक्स पे करना पड़ता है तो ये है कि किसी भी पर्सन को और किसी भी इंडिविजुअल एओपी को जो है 7 बी का टैक्स देना पड़ सकता है, लेकिन कंपनी को जो है वो ये टैक्स पे नहीं करना पड़ता। रेट की अगर हम बात करें, जो फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के डिवीजन 3 के अंदर रेट स्पेसिफाई है उसके हिसाब से इन्होंने टैक्स पे करना है। अब किस इनकम के ऊपर ये टैक्स पे करना है, तो जो सेक्शन 151 की सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए टू डी से जो इनकम स्पेसिफाई हुई है ना, अगर किसी पर्सन को मिल रही है तो उसके ऊपर जो है वो उसे ये टैक्स देना पड़ता है, और वो इनकम बेसिकली है वो प्रॉफिट ऑन डेब्ट ही। लेकिन इसमें आ जाता है कि जो आपको बैंक से हासिल हो रही है इनकम, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, जो नेशनल सेविंग्स की स्कीम से जो आपको प्रॉफिट ऑन डेब्ट की मद में पैसे आ रहे होते हैं, उस अमाउंट के ऊपर एओपी और किसी पर्सन को जो है फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के डिवीजन 3 ए के अंदर जो रेट स्पेसिफाई किया है ना, उस हिसाब से उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन कंपनी को ये टैक्स पे नहीं करना पड़ता। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, लेकिन पहले थोड़ा इसको उसका सबसेक्शन 2 देख लें, जिसमें ये बताया गया है कि ये जो था मैंने डिस्कस किया कि जब आपने ये टैक्स पे करना है तो आप इसको कैलकुलेट किस तरह करना है। तो इसमें ये बताया गया है कि जब आपको प्रॉफिट ऑन डेब्ट की मद में कोई पैसे हासिल होते हैं तो जितना ग्रॉस अमाउंट आपको हासिल होता है ना, उस ग्रॉस अमाउंट के ऊपर ही जो रेलेवेंट रेट है उसको अप्लाई करके आपने टैक्स अपना कैलकुलेट करना है और वो पे करना है। कंपनी को ये टैक्स नहीं पे करना पड़ता। अगेन यहाँ पर बताया गया सबसेक्शन 3 में बताया गया है इसकी एग्जाम्पशन के किन लोगों को ये 7 बी का टैक्स नहीं पे करना पड़ता, किस प्रॉफिट ऑन डेब्ट पर आपको ये टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो वो उसमें ये बताया गया है कि जो इनकम ही आपका प्रॉफिट ऑन डेब्ट एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स है अकॉर्डिंग टू प्रोविजन दिस ऑर्डिनेंस, यानी कि उस पर आपको टैक्स नहीं पे करना। प्लस अगर आपकी जो प्रॉफिट ऑन डेब्ट की अमाउंट है उसकी वर्थ जो है वो 5 मिलियन से ज़्यादा हो गई, मतलब 5 मिलियन से कम तक है तब तक तो नफ है, तब तो 7 बी का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 5 मिलियन यानी 50 लाख, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 50 लाख से वर्थ आपकी ज़्यादा हो गई प्रॉफिट ऑन डेब्ट की, तो तब आपको 7 बी का टैक्स नहीं दे पे करना पड़ेगा। तब वो नॉर्मल टैक्स रिजीम की कैटेगरी में आ जाएगा, और उसे फिर हम लोग बिजनेस की स्लैब के लिहाज से उस पर टैक्स कैलकुलेट करके पे करेंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये 7 बी में लिखा हुआ है कि अगर आपको बैंकिंग कंपनी से प्रॉफिट ऑन डेब्ट मिल रहा है तो सिचुएशन पे आप पे और आपको कितना मिल रहा है, 5 मिलियन तक की रेंज तक है, क्योंकि अप टू का वर्ड लिखा हुआ है। तो तब 20% है। इसी तरह आपको जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की मद से जो है वो प्रॉफिट ऑन डेब्ट मिल रहा है और वो भी 5 मिलियन की हद तक, तब भी 20% है। दूसरे केसेस में अगर आपको ये मिल रहा है प्रॉफिट ऑन डेब्ट तो तब 15% है। और अगर आपका ये प्रॉफिट एक्सीड कर गया है 5 मिलियन से, यानी कि 50 लाख तक हो गया से ज़्यादा है, 50 लाख से ज़्यादा है, 50 लाख या 50 लाख तक है, तब तक तो जो है प्रॉफिट ऑन डेब्ट है। लेकिन जैसे ही 5 मिलियन 50 लाख से ज़्यादा हो जाएगा तब वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में आपकी आ जाएगी, और उसको फिर हम लोगों ने बिज़नेस के इसलिए जो स्लैब बताया गया ना, उस हिसाब से जो है उसका टैक्स कैलकुलेट करके हमने पे करना होता है। सो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये आप फ़र्ज़ कर लें कि बैंक से आपको मिला है, आपका जो है वो एचपीएल के अंदर अकाउंट है सेविंग, और वहाँ से आपको मिले हैं 25 लाख। ये 5 मिलियन से कम ही हैं। 1 लाख में 5 सिफ़र होते हैं तो ये 5 डिजिट होते हैं। ये आपका 25 लाख बन गया। अब इसमें कितनी परसेंटेज थी उन्होंने बताई, 20%। तो 20 डिवाइडेड बाय 100, ये 5 लाख आ गया। अब ज़ाहिर सी बात है वो 20 लाख आपको दे देंगे,
और 5 लाख वो टैक्स डिडक्ट कर लेंगे। और अगर यही जो है वो आपका प्रॉफिट जो है वो 50 लाख बल्कि 55 लाख है, तो अब ये नॉर्मल टैक्स रेजीम में जाना है। नॉर्मल टैक्स रेजीम में जाना है, तो मैंने कहा था कि अब आपको इसको बिजनेस की स्लैब के साथ आपने डील करना है। ये एओपी नॉन सैलरी पर्सन, आप देख लें कि ये आपका नंबर 5 पे है कि अगर 32 लाख से 56 लाख तक जा रहा। मैंने कितना बोला? मैंने बोला 55 लाख। तो इसका मतलब कि 6.5 लाख तो मेरा है, कि 6.5 लाख का टैक्स तो मुझे पे करना ही करना है। बाकी जो अमाउंट उसने कहा कि एक्सीड कर रही हो आपकी 32 लाख से, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, 17 लाख 10 लाख, हाँ सॉरी, 32 लाख से 56 लाख के दरमियान आ रहा है। 6.5 लाख तो बनता है, बाकी जो अमाउंट 32 लाख से रही है, यानी कि 55 लाख में से माइनस कर कोई 32 लाख जो अमाउंट आएगा उसका जो है आप 40% निकालोगे, और जो फिर अमाउंट आएगी उसको आप 6.5 लाख में आप अपना प्लस कर लोगे। तो फिर जो आपका अमाउंट आएगा ना, वही आपने जो है वो टैक्स पे करना होगा। क्योंकि अगर आपकी 50 मिलियन से एक्सीड कर गई है इनकम, तो अब इस सिचुएशन में वो इनकम नॉर्मल टैक्स रिजीम की कैटेगरी में आती है। तब उसको उसको आप प्रॉफिट ऑन डेब्ट की मद में फाइनल टैक्स नहीं आपने उस पर पे करना, उस पर आपने नॉर्मल टैक्स पे करना होता है। तो इसी के साथ जो है हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन कवर करेंगे।